Well, hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि आता है बेसिकली 6 मार्क्स के लिए एंड ये पैसेज बेसिकली आया है चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक 1 दैट इज़ द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। बुक 1 का नाम है इंडियन सोसाइटी। जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन होता है आपका ये एंड 6 मार्क्स के लिए आता है जैसे मैंने आपको बताया। मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कवर करवा दो। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि हर एक चैप्टर से हम एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में से ही लिया है। 2014 में आया था ये क्वेश्चन एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इस पैसेज का टाइटल है 66% ऑफ इंडिया इन 15 to 65 एज ग्रुप। अब टाइटल से पता चल रहा है कि जो ये पैसेज है ये बेसिकली एज स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा एंड अगर 15 to 65 एज ग्रुप की बात की गई है यहाँ पर सो दैट मीन्स कि ये वर्किंग पॉपुलेशन है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप की वर्किंग पॉपुलेशन है। स्टार्ट करते हैं। नॉट ओनली द बल्क ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, नियरली 2/3 is the working age group from 15 to 64 years. The median age of the country is still just 24. Even it's up from 22 a decade ago, making it a rather young country with a large potentially productive workforce. On both counts, however, there are wide variations across states. बेसिकली आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बोला है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा आपको पाई जाती है बिटवीन 15 to 64 ईयर्स के बीच में। एंड अगर आप एक मीडियन एज ले अपनी कंट्री की वो होगी 24, राइट। एंड साथ में बोल रहा है कि अगर 24 अगर हम एक मीडियन एज लेके चले अपनी कंट्री की सो विच मेक्स आवर कंट्री अ रादर पोटेंशियली प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है हमारी कंट्री में। इट्स अ यंग कंट्री है, राइट। सो ऑन बोथ काउंट्स हाउएवर देयर आर वाइड वेरिएशंस अक्रॉस स्टेट्स, और वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है, स्टेट टू स्टेट डिफरेंस आता है। बट अगर मीडियन एज की अगर आप बात करें सो इट इज़ 24 एंड विच मेक्स आर कंट्री यंग विद अ लार्ज पोटेंशियली प्रोडक्टिव वर्क फोर्स। मतलब यहाँ पर जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम करने वाले हैं वो क्या है, हाईली प्रोडक्टिव होंगे, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आप 15 to 64 ईयर्स का एज स्ट्रक्चर देखें। सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट while India might have a whopping 767.5 million in the working age group, the proportion of working age population varies widely from a high of 74.3% in the tiny Daman and Diu to a low of 55% in Bihar, where 40% of the population is in 0 to 14 एज ग्रुप। बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वर्किंग एज ग्रुप के अंडर वो है 767.5 मिलियन। उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है वर्किंग एज ग्रुप का, अगर आप दमन एंड दीव की बात करें सो इट इज़ हाई फ्रॉम 74.3%, वहाँ पर आप इतना परसेंटेज देखते हैं, जो कि लो साइड में अगर हम देखें 55% आ जाता है बिहार में, क्योंकि वहाँ पर 40% पॉपुलेशन है वो एज ग्रुप के अंदर आती है 0 to 14 के एज ग्रुप के अंडर, राइट। एंड उसके बाद अगर यहाँ पर बोलें इट इज़ द सेम इन उत्तर प्रदेश, अदर हाई फर्टिलिटी स्टेट, हियर द वर्किंग एज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स जस्ट 58.6%, वाइल चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगेन यहाँ पर कम हो जाती है, उत्तर प्रदेश में आके 58.6 रहती है और जो चिल्ड्रन है वो 36% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल पॉपुलेशन का, राइट। फॉर इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन 0 to 14 ईयर्स इज़ 31%, और अगर आप इंडिया की बात करें तो जो प्रपोर्शन है चिल्ड्रन का, राइट, अगर हम आप इंडिया के होल पर्सपेक्टिव से बात करें तो 31% है। इन लो फर्टिलिटी स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु, चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 23% एंड 24% ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर आप केरला की बात करें और तमिलनाडु की तो वहाँ पर केरला में आपको 23% मिलेंगे और 24% इन तमिलनाडु, जो कि चिल्ड्रन की पॉपुलेशन,
राइट, परसेंटेज दी है आपको यहाँ पर. Of the largest states, Tamil Nadu has the highest proportion of population in the working age, that is 69.8%. और अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन है वर्किंग एज ग्रुप की, जो कि है 69.8%. सो इस पैराग्राफ में आपको डेटा दिया है, बेसिकली फिगर्स दी है परसेंटेज वाइज, जो कि आपको एक तरह से याद तो क्या रखनी है, जस्ट आप इसको जस्ट आंसर में फॉर रेफरेंस यूज़ कर सकते हो. In journal, among the larger states, the list of states with a high proportion of the population in the working age bracket overlaps quite along with the list of states generally considered among the more developed. So it means that अगर आप देखें जो largest states है, the list of states with a high proportion of the population in the working ages bracket, मतलब कि जहाँ पर higher proportion है किसका, working age group का, उन स्टेट्स में क्या है, वो स्टेट्स ओवरलैप करती है किसके साथ, उन स्टेट्स के साथ जो कि ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स की लिस्ट में कंसीडर की जाती है. आपका काम है मुझे ये बताना कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट, ये आप मुझे बताएंगे, और ऐसी स्टेट्स बताएंगे जो कि डेवलप्ड है. तो ऐसी स्टेट्स आपस में ओवरलैप करेगी, राइट, एंड कैसे करेगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट. सो इस पैराग्राफ में बताया है देयरफॉर कि द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ओवरलैप्स विद द लिस्ट इन विच द स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड. तो आपका ये काम है मुझे बताना. सो देयरफॉर दिस इज अ गुड न्यूज़ टू द एक्सटेंट दैट दे आर बेटर प्लेस्ड टू मेक डेमोग्राफिक डिविडेंड पे दैन अदर्स. तो अब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का ही मतलब समझेंगे क्या है. सो बेसिकली अगर मैं आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब इजी वर्ड्स में समझाऊं, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कौन सा एज ग्रुप है, बिटवीन 15 to 64 ईयर्स, इसका जो प्रपोर्शन है, रेशो है, वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जो कि आपकी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है. सो मीन्स जब आपकी वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, सो उसको हम बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब यहाँ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कौन है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 एंड ओल्ड पीपल जो रिटायर्ड लोग हैं, मतलब आप ले लो आफ्टर द एज ग्रुप ऑफ 65, राइट. सो वो लोग कम है प्रपोर्शन में एंड वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो वो होगा आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड इन ईजी वर्ड्स. इसके आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये आपको थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दिया है, राइट, बट मैंने आपको ईजी वर्ड्स में बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट्स विद हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन. ऑल्सो गिव द रीजंस ऑफ सच वेरिएशंस फाउंड अक्रॉस स्टेट्स. सो बेसिकली अगर आप देखें, स्टेट विद द हाईएस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन पैसेज के अकॉर्डिंग है दमन एंड दीव, एंड स्टेट विद द लोएस्ट एज पॉपुलेशन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था वो है बिहार. अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी पूछा है रीजंस क्यों होते हैं, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा कुछ स्टेट्स में कम, वेरिएशन क्यों आती है पॉपुलेशन की, क्या क्या रीजंस रहते हैं. सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड आई वांट कि आप इसको फाइंड आउट करें एंड आप मुझे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन दे. आई वांट इट यू शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट यू गेट मोर एंड मोर आइडिया अबाउट दिस. मैंने बेसिक आपको कंसेप्ट बता दिया, राइट, एंड नाउ आई वांट द आंसर्स, ताकि आप लोग इसे सर्च करें, यू गेट मोर एंड मोर नॉलेज एंड आपको एक बेसिक इसके पीछे जो फंडामेंटल है इसका वो क्लियर हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट. सो देयरफॉर दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैसेज. आई वांट आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे एंड आई लेट यू नो योर आंसर्स in the comment section also. I'll pin the answers. So therefore keep watching all the videos. हर एक पैसेज को डिस्कस करेंगे. I'll be giving you questions जिसको आपको आंसर देना है एंड सारे पैसेजेस को सेल्फ इवेलुएट करना, सॉल्व करना एंड मोर पैसेजेस को सॉल्व करते रहना. Therefore keep watching the videos. All the best and do not forget to subscribe Passion Studies. Also share this video with your friends as much as you can. Thank you so much.